हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 15 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 11। तो भगवान कह रहे हैं कि यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में इस आत्मा को प्रत्यक्ष देखते, किंतु अशुद्ध चित्त वाले अज्ञानी जन यत्न करने पर भी इसको देख नहीं पाते। अब यहां पर भगवान दो बातों की चर्चा कर रहे हैं। एक है यत्न, प्रयास, कोशिश, अभ्यास, प्रैक्टिस, साधन, और दूसरा है शुद्धि, हृदय की शुद्धि, निर्मलता, सौम्यता, भक्ति, समर्पण, अप्रयास। अर्थात हृदय और प्रयास दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में आत्मा को प्रत्यक्ष देखते। तो जो यत्न करने वाला है, जो लगातार लगातार, यत्न का मतलब होता है दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यत्न का मतलब होता है कि कोई भी कार्य, विशेष रूप से साधना का, अध्यात्म का, अपने स्वरूप से जुड़ जाने का, अपनी परम शांति का, परम आनंद का, अपने आप को जानने का, ये जो कार्य है ये दीर्घ काल तक हो। मतलब ध्यान में जब आप उतरे तो लंबे समय तक बैठे रहना। ऐसा नहीं कि बस मन ने कहा उठो तो उठ गए, मन ने कहा हाथ पैर हिलाओ तो हिला दिए, मन ने कहा कोई काम याद आ गया तो ध्यान प्रार्थना छोड़कर उठ खड़े हुए। नहीं, दीर्घ काल तक साधना में लगे रहना होगा। और दूसरी बात है ये निरंतरता, कंटिन्यूअस, रोज। कब तक नहीं कहा जा सकता, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, नहीं कहा जा सकता। ऐसे कभी होता है कि हम पूछते हैं भैया खाना कब तक खाते रहोगे, खाने का यत्न कब तक करते रहोगे, ये सोने का रोज यत्न कब तक करते रहोगे, ये नहाने का, ब्रश करने का रोज यत्न कब तक करते रहोगे। आप कहते जब तक है तब तक करते रहेंगे। इसमें बस खाने में ही अपने आप में मजा आता है, सोने का आनंद अपना है, ब्रश करने का एकदम फ्रेशनेस आती है। आप ऐसे तो कहोगे। ऐसे ही यत्न का मतलब होता है दीर्घ काल और निरंतर, बस साधना लगातार निरंतर चल रही हो। हम पूछ लेते नहीं नहीं, इतने साल तो हो गए सत्संग में आते आते, ध्यान करते करते, लेकिन अभी कुछ हुआ तो है नहीं। कब होगा, ये कब होगा, ये इंतजारी कभी होने नहीं देगा। क्योंकि हम किसी लक्ष्य के लिए कुछ कर रहे हैं। अपने आप में ही साधना लक्ष्य होती है। भला भोजन किसी लक्ष्य के लिए थोड़ी होता है। आप खाना खा रहे हैं और वहीं पर आप इंजॉय कर रहे हैं तो बस हो गया ना। तो दीर्घ काल हो और निरंतर हो, रोज हो, महीने, साल, कोई उसमें बंधन ना हो। बस जब तक है तब तक, और पूरी श्रद्धा हो, पूरी तरह से परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव साधना के साथ साथ होना चाहिए। पूरा विश्वास हो और पूरा उत्साह हो। ये यत्न है। बिना उत्साह के भी हम मरे मरे से ध्यान कर रहे हैं, मरे मरे से हम आधे अधूरे मन से हम ज्ञान में हैं, सत्संग में हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वो आधे अधूरे मन से, पूरे उत्साह से नहीं। उतना उत्साह नहीं जैसे शाम को कोई आज कहीं जाना हो, विशेष पार्टी हो, कुछ बहुत ही वीआईपी लोग आ रहे हो, तो आपके अंदर जो उत्साह जगता है कि आज ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे बात करेंगे, इनसे मिलेंगे, फोटोग्राफ लेंगे, वो उत्साह साधना के प्रति कितना होता है कि सारे काम छोड़ दिए, अब से एक काम के लिए उत्साह जग गया। जैसे छोटे बच्चे जब खेलने का समय आता है, सारे काम छोड़ के वो खेलने के लिए भाग जाते हैं। वो उत्साह साधना के लिए है क्या?
तो वो उत्साह हो, पूरा विश्वास हो, दीर्घकाल हो, निरंतर हो। ये कह रहे हैं भगवान की यत्न जो करने वाले, प्रयास करने वाले, अभ्यास करने वाले, रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले, जो प्रैक्टिशनर्स, जो साधक है, वो अपने हृदय में आत्मा को प्रत्यक्ष देखते हैं। कहां देखना है उसकी दिव्यता? कहीं बाहर तो दिखेगी नहीं, इस जगत में कैसे दिखेगी? हमारी आंखें ही चमकी आंखें, वो सबसे पहले तो भीतर दिखेगा। दिव्यता की अनुभूति यदि भीतर नहीं हुई तो बाहर कैसे हो सकती है? भीतर तो कलुषिता है, भीतर तो अहम भाव है, भीतर तो वही अहंकार भरा है, भीतर तो वही राग द्वेष है, भीतर तो वही स्वार्थ है। फिर अब हम कहें कि वहां परमात्मा भी दिख जाए, कचरा भरा हो अंदर और प्राण प्रतिष्ठा करने लगे हम, तो ऐसे तो होगा नहीं। पहले तो सफाई करनी होगी ना, एक शुद्धता चाहिए ना, हृदय की पूरी तरह से निर्मलता चाहिए, और वो भक्ति से उत्पन्न होगा, समर्पण भाव से उत्पन्न होगा। तो जैसे जैसे हम समर्पण का भाव करते चले जाते हैं, हृदय हमारा खुलता चला जाता है। हृदय का खुलना जरूरी है। जीवन बीत जाता है, हृदय खुल ही नहीं पाता। हृदय, ये हार्ट जो खून शरीर में फेंकता है और लेता है, यही नहीं, ये तो एक शारीरिक हृदय है, एक आध्यात्मिक हृदय होता है जो आत्मा का निवास स्थान है। जब वो खुलता है, जहां भावनाएं जहां से उत्पन्न होती है, जब वो खुलता है तो ऊर्जा सारी अंतर्मुखी हो जाती है। तो हृदय में परमात्मा को हम तभी देख पाएंगे जब पहले हृदय खुला होगा। अब मंदिर में आपको जाना हो, भगवान के दर्शन करने हो, तो मंदिर खुला हो तो आप दर्शन कर पाएंगे ना। भगवान तो अंदर बैठे ही है, विराजे ही है, मूर्ति वहां स्थापित है ही है, लेकिन आप देख नहीं पाए क्योंकि वो ताला लगा है। मंदिर खुले तो दर्शन हो। अब ऐसे ही जो हृदय है, यदि वो बंद हो, अब परमात्मा और दिव्यता और आत्मा उसके भीतर अनुभव हो सकता है, उसके इधर तो हो नहीं सकता। और अक्सर हम यही गलती कर जाते हैं, बुद्धि से हम आत्मा को, परमात्मा को जानने लगते हैं। ये बुद्धि का विषय नहीं, अध्यात्म बुद्धि का विषय नहीं, जगत बुद्धि का विषय है, जगदीश बुद्धि का विषय नहीं। हम उसी बुद्धि को, जिससे हमने बाहर धन कमाया था, जिससे संबंध बनाए थे, जिस बुद्धि से पद इकट्ठा किया था, जिस बुद्धि से अपने होने का कुछ एहसास जगत को दिलाया था, वही बुद्धि, वही चालाक होशियार बुद्धि हम अध्यात्म में लेकर आ जाते हैं। तो उससे फिर द्वार वो हृदय का बंद ही रह जाता है। तो हृदय खुला हुआ नहीं है तो बात नहीं बनेगी। तो भगवान कह रहे जिनका हृदय खुल गया है, अब वो अपने हृदय में उस आत्मा को प्रत्यक्ष देखते हैं। पहली बात है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, रोज करना, रोज ध्यान में उतरना, रोज प्रार्थना करना, रोज सत्संग करना, स्वाध्याय करना। जैसे आप रोज धन कमाने की कोशिश करते हो, धन इकट्ठा हो जाता है, हो ही जाता है। आप शरीर को ध्यान देना शुरू करो, आप अच्छी तरह से एक्सरसाइजेस करो, योग के आसन करो, देखो आपका शरीर फिट होने लगेगा। आप घर की व्हाइट वॉश करो, देखो घर चमक जाएगा। वो तो आप थोड़ा प्रयास करो, उससे रौनक आ जाएगी। जगत में केवल प्रयास काफी है, केवल प्रयास काफी। आप प्रयास जिस क्षेत्र में करोगे, उस क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। बच्चे पढ़ना शुरू करें तो नंबर अच्छा आने लगेंगे, कार्य अच्छा करना शुरू कर दो, आपके पास आपका व्यापार, आपकी दुकान, आपका धन बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रयास किया है, कोशिश की है। और यदि कोशिश की है तो सफलता आएगी ही आएगी। तो जगत में केवल प्रयास काफी हो जाता है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि जिसने हृदय में प्रयास भी किया हो और उसका हृदय भी खुला हो, तो अभी ये प्रयास हमारा बाहर है, हम बाहर कुछ प्रयास करें। वही प्रयास जब अंदर जग हो जाए, अपने से हो जाए,
अपने लिए हो जाए। अपना जो अंदर का प्रयास है वो हमारा बहुत कमजोर हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। जब वो कमजोर पड़ता है तो फिर वो अंदर हम जा ही नहीं पाते, क्योंकि वो कमजोरी पड़ गया है। तो जैसे बाहर मजबूती है, ऐसे ही अंदर भी मजबूती हो, प्रयास हो, कोशिश हो। इसको अभ्यास कहा है। जो गीता में पहले भगवान ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से कि जो मन है, चंचल मन है, इसको जीता जा सकता है। ये अभ्यास जब हम लगातार करते जाते हैं तो, और हृदय खुल जाता है, एक शुद्धता आ जाती है, तो आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हृदय में हो जाता है, अपने साथ होने लगता है। और जब अपने साथ होता है तो फिर सब जगह हम कर सकते हैं। जैसे चोर को चोर दिखाई देते हैं, चतुर चालाक को सब चतुर चालाक दिखाई देंगे, निंदा करने वाले को सब निंदा करने वाले दिखाई देंगे। वो जैसे हम होते हैं वैसे ही हमें सब दिखाई देने लगते हैं। हम वासना से भरे हैं तो हमें सब वासना से भरे दिखाई देंगे। हम लोभी हैं तो हमें सब लोभी दिखाई देंगे। हम क्या है, उसके आधार पर हम जगत देखते हैं। जगत में कुछ नहीं, जैसा चश्मा लेकर जाओगे उस रंग का जगत दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो यदि आत्मा के साथ हम जगत को देख रहे हैं तो आत्मा पूरे जगत में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी कि वही है ही आत्मा, उसी का ही पसेरा है। और वही आत्मा जब साकार प्रकृति के साथ आती है तो पेड़ बना जाती है, लेकिन उस पेड़ का आधार भी आत्मा ही है। तो इस तरह से फिर हर जगह हम आत्मा ही अनुभव करने लगते हैं। फिर भगवान इसी श्लोक को पूरा करते हुए कहते हैं कि किंतु अशुद्ध चित्त वाले अज्ञानी जन, ये 11वां श्लोक है 15वें अध्याय का, यत्न करने पर भी उसको देख नहीं पाते। अशुद्ध चित्त वाले, अज्ञानी जन, अज्ञानी मतलब जिसका चित्त अशुद्ध है वही अज्ञानी। हमारे चित्त में रहता क्या है, हमारे हृदय में है कौन? यदि हम अपने को देखें, अपने से पूछें, अपने आंख बंद करके अपना मनन करें, चिंतन करें, स्वाध्याय करें और जानने की कोशिश करें कि मेरे अंदर आखिर है क्या, तो आप पाएंगे अरे ये विकार पड़ा है, ये लोभ पड़ा है, ये कलुषिता पड़ी है, ये दुष्टता पड़ी है, ये दुश्मनी पड़ी है, ये अहंकार पड़ा है। इतने सारे तो विकार के कचरे हैं अंदर। इतना तनाव है, इतना क्रोध है, इतनी झल्लाहट है, इतना चिड़चिड़ापन है, इतना निंदा भरी पड़ी है, दूसरों को नीचा दिखाने का ये भाव अंदर है। अब इतना सब कुछ है और फिर हम अभ्यास करते रहे। आप पूजा करते रहे, प्रार्थना करते रहे, ध्यान करते रहे, आप गीता पढ़ते रहे, आप उपनिषद सब पढ़ डालें, आप सत्संग सुने, गुरु के सानिध्य में बैठे, बहुत गुरु से केवल ज्ञान की चर्चा करें, आप बहुत कुछ प्रयास करते रहे, लेकिन अंदर वही पड़ा रहे। तो अशुद्ध चित्त जब है तो जितना भी प्रयास किया जाए वो सब बेकार है, क्योंकि चित्त ही अशुद्ध है। आपने गाय पाली, अच्छी तरह से गाय को चारा खिलाया, गाय का गोबर साफ किया, उसको धुलाया धुलाया, अच्छा रख रखाव किया, फिर आपने दूध निकाला, दूध निकाल के बाल्टी में फिर भगोने में डाला, तो वो भगोना ही गंदा था। वो भगोना ही गंदा है तो जैसे ही आपने दूध डाला, पात्र गंदा होने से वो सारा दूध खराब हो गया। अब आप उस दूध को उबालोगे वो फट जाए, उसमें कुछ महक आ जाएगी। आपने सारा प्रयास किया, आप गाय खरीद कर लाए, आपने अच्छा चारा दिया, आप बहुत जो बेस्ट से बेस्ट चारा हो सकता है गौ माता के लिए वो किया, उसकी सेवा की, सब कुछ किया, दूध भी निकाला, बछड़े को पहले दूध दिया, फिर अपने लिए निकाला, और जहां डाला वो बर्तन ही खराब था, उसको ध्यान नहीं दिया कि बर्तन को भी पहले साफ सुथरा कर ले। ऐसे ही होता है, आप घर में खाना बहुत अच्छा बनाओ, है ना, और सुबह से आप लगे हुए हैं कि कोई विशेष मेहमान हमारे घर में आने वाले हैं। होता है, जब कोई विशेष मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए
बहुत कुछ उनके आदर सत्कार के लिए, उनके मान सम्मान के लिए कुछ पेश करते हैं। और वो जो पेश किया था, जो बर्तन था, वही टूटा फूटा था, वही गंदा था, वही मटमैला था, वही साफ सुथरा नहीं था। और जिसपे पेश किया वो टेबल ही खराब थी। तो इतना अच्छा व्यंजन जहां परोसा जा रहा है, यदि वो ही खराब है तो वो अच्छा भी बेकार हो गया। मतलब बारीकी से ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे प्रयास तो हमने बहुत किया, साधना का अभ्यास तो बहुत किया, लेकिन अंदर की चित्त की सफाई नहीं की, जहां साधना पूरी तरह से जाकर ठहरेगी, जो उसका प्लेटफॉर्म बनने वाला है, जहां पर जिस हृदय को खोलने के लिए साधना की जा रही है, जिस चित्त की सफाई के लिए साधना की जा रही है, उसी पर ध्यान नहीं दिया। और चित्त है गंदा, चित्त है अशुद्ध। अंदर देखना चाहिए ना कि हमारे चलता क्या है। ऊपर ऊपर से तो हम सबकी मान सम्मान करते हैं, ऊपर ऊपर से तो हम बहुत कुछ, लेकिन अंदर उसके लिए क्या चल रहा है ये देखना तो चाहिए ना अपने लिए। अंदर क्या चल रहा है वही तो रियल है। और सारे संबंध क्यों खराब रहते हैं हमारे? क्योंकि ऊपर से तो हम बिल्कुल अच्छे अच्छे शब्दों को देकर उन संबंधों को बनाए रखते हैं, और अंदर उनके लिए कलुषितता है, निंदा है, बहुत कुछ है अंदर। तो जो अंदर है वो रियल है, जो ऊपर है वो रियल है। जो ऊपर है वो रियल कैसे हो सकता है? जो अंदर है वो रियल है ना। तो चित्त यदि अशुद्ध है हमारा, और अभ्यास बहुत है, आप सुबह से लेकर रात तक बस सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, अध्यात्म की चर्चा में लगे हैं, लेकिन उससे क्या होगा? अक्सर गलती यही हो जाती है कि ऊपर से हम लगे रहते हैं, लेकिन अंदर की सफाई पर ध्यान नहीं देते। अपने क्रोध पर, अपनी झल्लाहट पर, अपने विकारों पर, उनकी सफाई पर ध्यान यदि नहीं दिया गया तो साधना बिल्कुल बेकार है। वो दूध बेकार हो जाएगा यदि बर्तन ही साफ नहीं किए। अपने उस बर्तन को तो कम से कम हम साफ कर लें, उस चित्त को तो साफ कर लें। तो भगवान यही कह रहे हैं। और चित्त की सफाई का मतलब है भक्ति। चित्त कैसे साफ होता है? समर्पण से। समर्पण गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, दिव्यता के प्रति। जैसे जैसे समर्पण का भाव बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे अहंकार कहीं घटता चला जाता है। हमारा अहंकार तो झुका त्यों है, उसे हम कम नहीं करना चाहते, और सत्संग किए जा रहे हैं, गीता पढ़े जा रहे हैं। तो अहंकार जब खड़ा है तो वो तो बेकार हो गया। वो तो सारे शब्द हैं, और शब्द सारे बेमाने होते हैं, कोई मतलब नहीं है। वो तो शब्दों का जंगल है, उसका कोई फायदा नहीं। तो इसलिए भक्ति चाहिए। समर्पण का भाव पूरी तरह से, भक्ति हृदय खोलती है, हृदय को शुद्ध करती है, निर्मल करती है, कोमल करती है, सरल करती है, सौम्य करती है। क्राइस्ट कहते हैं कि मेरे दरबार में, जो ईश्वर का दरबार है, अर्थात ईश्वर की सृष्टि में जो बच्चा है वो एंटर कर सकता है। बच्चे का मतलब बच्चे जैसा हृदय जिसका हो, कोमल, निष्कपट, निश्चल। आप देखो बच्चे को कैसे उसका हृदय साफ होता है। अभी थोड़ा सा लड़ेगा किसी से, किसी दोस्त से, और एकदम फिर से गले में हाथ डाल के वो खेलना शुरू कर देगा। वो अंदर रखता नहीं है कुछ, रहता ही नहीं है अंदर। तो क्राइस्ट कहते हैं कि जैसा बच्चे का हृदय साफ होता है, ऐसा यदि व्यक्ति का हृदय साफ है तो वो मेरे जो ईश्वर की सृष्टि है उसमें प्रवेश कर सकता है। हृदय की सफाई चाहिए। दुर्योधन को मेवो त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। हृदय खुला है विदुर का। दुर्योधन का अहंकार बड़ा है, परमात्मा अहंकार में नहीं आते। दिख जाता है, न जाने कब किस रूप में अहंकार झलक जाता है, और वो अहंकार ही हमें दूर कर देता है। जैसे आप किसी मित्र से बहुत लंबी बात कर रहे हो, किसी संबंधी से बहुत लंबी बात कर रहे हो, और एक कुछ ऐसी बात कर दी जो उस अप टू मार्क नहीं थी, वो निचले स्तर पर थी।
तो बस वही बात वो सामने वाला पकड़ लेगा कि एक्चुअली ये है, बाकी ऊपर का तो जो बातें थी वो तो सब दिखावा थी, बनावटी थी। तो जो चित्त है उसकी सफाई कर, वो भक्ति से हो, पूरी तरह से समर्पण के भाव में जब हम रहते हैं और उसके बाद फिर अभ्यास करते हैं। अभ्यास एक योग है, मतलब प्रैक्टिस है। तो योग का अभ्यास भी हो और साथ साथ भक्ति भी हो, तो भक्त भी बनो, योगी भी बनो, दोनों साथ साथ हो। केवल योगी बन जाए तो अहंकारी हो जाता है। इसलिए जिनको योग के कुछ अभ्यास आते हैं, योग की साधना करते हैं, उनका अहंकार कभी देखना, उनके पास बैठना मुश्किल हो जाएगा, इतना अहंकार से भरे होते हैं। वो सोचते पता नहीं वो क्या है, क्योंकि ये उसका एक दोष है। योग प्रयास करने वालों का एक दोष प्रकट होता है, जिसका अहंकार बड़ा होता है। हर केवल जो प्रयास किया जा कर रहा है व्यक्ति, वो अहंकार से भर जाएगा। लेकिन साथ साथ यदि हृदय खुल रहा हो, समर्पण का भाव हो उस दिव्यता के प्रति कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, एक माध्यम हूं, परमात्मा करवाने वाला है, वो करवा रहा है, और धन्यवाद है उसका कि मुझे निमित्त बनाया है इस अभ्यास में, तो हृदय खुला है, तो अहंकार नहीं रहा। और ऐसा व्यक्ति जिसका प्रयास भी है और हृदय भी खुला है, उसके अंदर परमात्मा विराजित होते हैं। अन्यथा अशुद्ध चित्त वाला कितना भी अभ्यास कर ले, प्रयास कर ले, सालों साल कर ले, कुछ होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 12वें श्लोक में, यह अध्याय 15 पर है हम, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्र और अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। अब ये अचानक एकदम भगवान यहां कैसे आ गए कि मेरा ही तेज जान? भगवान अब अपनी बात करने लगे। अभी तो भक्त की बात कर रहे थे, प्रयास की बात कर रहे थे, साधना की बात कर रहे थे, तो बता रहे थे कि कैसे कोई अपने अंतरतम में आत्मा को देखे, और एकदम वो आ गए कि ये जो सूर्य है, जो प्रकाश है, जो चंद्र है, ये जिनकी उनके इनके ऊपर जो प्रकाश है वो सब मेरा है। असलियत में गुरु बहुत अनेक तरीकों से, आर्टिस्टिक तरीके से कार्य करता है। जब वो हृदय खोलना चाहता है शिष्य का, तो उसके अहंकार को खत्म करने की कोशिश करता है, अहंकार को खा जाना चाहता है, उसका नाश कर देना चाहता है, उसको पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर देना चाहता है, उसको छलनी की तरह कर देना चाहता है। और जब गुरु अहंकार को, शिष्य के अहंकार को छलनी करना चाहता है, उसी समय जैसे ही शिष्य को पता लगता है मेरा अहंकार अभी कटने वाला है, शिष्य भाग जाता है। वो कहता है मैं हाथ नहीं आऊंगा। जब ऊपर ऊपर से गुरु बातें करता है तो शिष्य बैठा रहेगा, और जहां गुरु ने व्यक्ति विशेष की कमियां उजागर करनी शुरू करी कि ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, ध्यान दो, वही शिष्य कहेगा अरे ये तो कहां फंस गया, क्योंकि वह अहंकार को ठेस लगने लगी। और गुरु का काम केवल और केवल थपकी लेकर अहंकार की पिटाई करता है, और कोई काम नहीं। अहंकार ही तो सबसे बड़ी रोड़ा बनकर खड़ा हो गया, और अहंकार के कारण से सारे विकार खड़े हो गए। अहंकार एक उपजाऊ भूमि है जिसमें सारे विकार पनपते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, पैदा होते हैं। अहंकार ही खत्म हो जाए, जमीन ही बंजर हो जाए, तो क्या उपजेगा उसमें? तो गुरु अहंकार के नाश के लिए ज्ञान करता है, एक रमज देता है, एक तरीके बताता है कैसे उसको, अपने अहंकार को वो छोटा कर पाए। तो अहंकार, जब व्यक्ति अपने को बड़ा समझता है तो अहंकार आता है, और जब अपने को, किसी दूसरे को बहुत बड़ा समझता है तो अपने को छोटा समझने लगता है। और लगातार ये अपने को कि मैं कुछ भी नहीं, एक्चुअली कुछ हो नहीं, देखा जाए तो हम कुछ है नहीं, जिसमें हम इतना तबकते हैं, इतना तनते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं,
आज के समय में तो आप देखते हैं ना, वो सब एक मुट्ठी राख ही है, न जाने कब कौन निकल जाए। इतना अहंकार हमने पाला, किसके लिए? एक मुट्ठी राख हो जाने के। काहे का अहंकार? इस अहंकार ने दिया क्या? लिया लिया, खाया खाया, नुकसान किया, नाश किया। ऐसा इन्वेस्टमेंट है ये अहंकार का, इसमें लॉस ही लॉस, कभी भी प्रॉफिट आ नहीं सकता। कुछ समय के लिए लगेगा कि अहंकार से मैंने कुछ अपने को बड़ा कर लिया और दूसरे को छोटा कर दिया, क्योंकि अहंकार का काम ही ये है, वो अपने को बड़ा करके दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार निकले, समझो कि सामने वाले को नीचा दिखाया जा रहा है, अपने को कुछ विशेष और बड़ा हम दिखाने लगते हैं। है कुछ नहीं, बस एक ख्याल है, ये अज्ञान है। तो अर्जुन के अंदर उसका जो अहंकार बाकी रह गया, अब उसको भी खत्म करना है, उसको भी डिसॉल्व करना है, खील खील कर देना है। जैसे पहाड़ी बिच्छू जब पत्थर के ऊपर डंक मारता है तो पत्थर में खील खील हो जाता है, इतना जहर होता है। और वैद्य लोग उसी ही पत्थर को उठा लाते हैं, उसको संख्या कहते हैं। बिच्छू के डंक का जहर जो पत्थर पर आया था और पत्थर उससे खील खील हो गया था, अब वो औषधि में काम आएगा। तो जैसे वो खील खील हो गया पत्थर, वो कठोर पत्थर, ऐसे गुरु भी ज्ञान का डंक मार के अहंकार को खील खील कर देते। तो अर्जुन के अंदर यदि थोड़ा सा भी अहंकार है कि मैं कुछ हूं, तो भगवान ने कहा मुझे देख तू मैं क्या हूं, तो फिर मुझे देख मैं क्या हूं और उससे देख तू क्या है। तो जब ऐसे कंपेयर होता है तो लगता है मैं तो कुछ हुई नहीं भैया। वो ऐसे तो होता है बिल्कुल छोटे से गांव का व्यक्ति, वो छोटे से गांव में जिसको वो जो पूर्वे होते हैं, एक होता है गांव, एक होता है पूर्वा। पूर्वा मतलब एक गांव से व्यक्ति, एक रामदीन नाम का व्यक्ति कई खेत में दूर जाकर एक झोपड़ी डाल लेता है, और वहां पर एक दो और लोग आकर अपनी झोपड़ी डाल लेते हैं, तो उस गांव का नाम रामदीन का पूर्वा हो जाता है। और ऐसे न जाने कितने हजारों गांव जो बहुत छोटे छोटे हैं। तो वहां पर जो अमीर है वो जब गांव में आता है तो उसे लगता है अरे मैं तो कुछ भी अमीर नहीं। वो छोटे गांव का जब थोड़े बड़े गांव में आता है तो वो छोटे गांव का जो रईस है वो थोड़े बड़े गांव में आकर अपने को गरीब महसूस करने लगता है। और जो बड़े गांव का रईस है वो कस्बे में आकर अपने को गरीब महसूस करने लगता है। और जो कस्बे का है वो शहर में आकर, वो कस्बे का साहूकार है लेकिन शहर में आकर उसे लगता है कि अरे मैं तो गरीब हूं। और जो शहर का रईस व्यक्ति है वो बड़े शहर में जाकर देखता है वहां पर कौन रईस है, उससे कंपेयर करता है, लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं। और जो फिर उस देश का जो रईस व्यक्ति है, जब वो वर्ल्ड के रिचेस्ट व्यक्ति में देखता है तो लगता है अरे मैं तो कहीं भी नहीं हूं। तो अपने उस अहंकार को गलाने के लिए हम बड़ा दिखते हैं। इसलिए परमात्मा की दिव्यता गीता में बार बार बताई गई है, जिससे व्यक्ति देखे कि परमात्मा क्या है। और वो अपने उस क्षुद्र अहंकार जिसको लेकर बैठा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं 4 घर का मालिक, मैं 2 घर का मालिक, मैंने इतना बैंक बैलेंस, वो सब बेकार, सब हमने तो बनाया है। वो करेंसी तो हमने, कॉन्सेप्ट ही तो है। एक समूह ने कह दिया कि ये करेंसी है, ये धन है, ये नोट है, इसकी ये वैल्यू है। वो डिनाई हो जाए तो खत्म हो गया वैल्यू। नोटबंदी में तो वो खत्म हो गया ना वैल्यू। हम कहें इसकी प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू है, कोई मंदी आ जाए तो एकदम क्रैश कर जाती है। वो तो जबरदस्ती हमने कुछ वैल्यू की है और उसके कारण से हमने अहंकार पाल लिया कि मैं ये हूं, और वो जो हो वो न जाने एक पल में छिल सकता है। बड़ों बड़ों का छिन गया, अच्छों अच्छों का छिन गया, समय आते ही वो सब निकल जाता है, अहंकार कहीं रहता नहीं। और प्रकृति अंत में अहंकार को खत्म करके जाती है, सबको धूल बना के जाती है। तो इसलिए भगवान ने एकदम कहा, वो कह रहे हैं जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्र और अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही तेज जान। एकदम जैसे ही अपनी बात कही, अर्जुन का जो अहंकार था वो छोटा हो गया। और जब कोई चीज छोटी हो जाती है तो उसका नाश करना सरल हो जाता है। जब कोई चीज बहुत बड़ी है, व्यक्ति कहे कि मैं अहंकार ये वो, और कोई उसे उस टाइम उपदेश दे
कुछ नहीं जाएगा अंदर, क्योंकि उसने अपना अहंकार, अपने को बड़ा कर लिया। और जिस पल वो अपने को छोटा करे, उस छोटी चीज को खत्म करना बड़ा आसान है। तो भगवान ने कहा कि ये जो सारा प्रकाश, जो सूरज में तेज है वो मेरे से, जो चंद्र और अग्नि में तेज है वो मेरे से। मेरी दिव्यता को देख तू अर्जुन, तू अपनी इस क्षुद्रता के कारण से तेरा हृदय खुल नहीं पा रहा, अहंकार के कारण से तू बंद होकर बैठा है, जैसे मुट्ठी बांध ली हो हमने। अब मुट्ठी में बांध ली है तो अंदर क्या है पता नहीं लगता ना। अब अंदर दिव्यता है और हृदय बंद करके बैठ गए, क्योंकि अहंकार आ गया। अहंकार ने चारों तरफ एक लेयर खड़ी कर दी, एक एक तालाबंदी कर दी। तो अहंकार की जो तालाबंदी है, जब तक वो ना खुले अंदर का पता नहीं लगता। तो भगवान कह रहे हैं सारा प्रकाश इस धरती पर जिस जिस रूप से भी प्रकट होता है, चाहे वो सूरज हो, चांद हो या अग्नि हो, सब मेरे से है। और फिर उसी बात को आगे कह रहे हैं कि और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों का धारण करता हूं, तथा रस स्वरूप चंद्रमा होकर सभी औषधियों को पुष्ट करता हूं। अब और गहरी बात भगवान कह रहे हैं। अभी तो प्रकाश की बात थी, अब धरती की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं। सारे भूत प्राणी कौन धारण किए हुए? धरती मां। इसलिए उसको मां कहते हैं, क्योंकि वो धारण किए हुए, और उससे जो उत्पन्न होता है वही हम खाते हैं, वही रहते हैं, और वही जो उत्पन्न करती है उसी को खाते हैं। तो असलियत में हमारा परवरिश कर कौन रहा है? धरती पे ही रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, धरती ही है। और धरती जो उपज करती है, जो पैदा करती है, उससे हम जीवन चलाते हैं। तो धरती से ही तो सब चल रहा है। हमारा धारण, हमारा पोषण जो हो रहा है वो धरती से हो रहा है। भगवान कह रहे हैं उस धरती में मैं हूं जो धारण पोषण करता हूं। नहीं तो ये पौधे, ये पेड़, ये कैसे उपजे? कोई तो दिव्यता है जो उस बीज में अंकुरित करती हुई पौधा और पौधे को पेड़ बना देती। कुछ ताकत तो होगी ना। ऐसी थोड़ी, ऐसी थोड़ी फूल निकल जाएगा, ऐसी थोड़ी ये सब फल फूल सब्जियां उत्पन्न हो जाएंगी, धान गेहूं सब उत्पन्न हो जाएगा, ज्वार बाजरा उत्पन्न। कोई तो शक्ति है ना अंदर जो सब कुछ पैदा कर रही है। और वो जो पैदा इसलिए कर रही है क्योंकि सब भूतों को धारण करना है, सब भूतों की परवरिश करनी है, क्योंकि वो मां के रूप में परमात्मा यहाँ पर विद्यमान है। तो सारे जीव जंतु आप देखो, अफ्रीका में इतने बड़े बड़े विशालकाय हाथी होते हैं, इतना टनों खाना चाहिए रोज मिलता है। कौन कर रहा है? वहां तो कोई नहीं कर रहा है। परमात्मा खुद ब खुद धरती से सबका पालन पोषण कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं धरती के अंदर रहकर भी मैं सबका पालन पोषण करता रहता। और फिर कह रहे हैं तथा रस युक्त चंद्रमा होकर, अब धरती की बात की कि धरती से धरती से सब उपजता है। और धरती गोद की तरह, एक जैसे बालक को माँ गोद में लेकर उसको लोरी सुनाती है, उसको दूध पिलाती है, उसको सुलाती है, उसका सारा सुसुपोटी कराती है, माँ गोद में लिए हुए। ऐसी धरती माँ ने पूरे जीवन भर हमको गोद में लिया हुआ है, वही खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, घुमाती फिराती है, सब धरती माँ की गोद में हम कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूं। और फिर कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा में रस स्वरूप होकर सब औषधियों को पुष्ट करता हूं। अब जब हम धरती पर हैं और धरती हमें खिलाती है, पिलाती है, हमारा धारण पालन पोषण करती है, और फिर हमारी कुछ गलतियों से, किसी कारण से जब रोग पैदा होते हैं शरीर में, अब रोग का निदान भी भगवान कह रहे हैं मैं ही करता हूं।
जब शरीर में कोई विकृति आती है तो औषधि बनकर मैं ही आ जाता हूं और मैं ही उस रोग को दूर करने में सहायक होकर खड़ा हो जाता हूं। अब औषधि कैसे है भगवान? क्योंकि धरती से पेड़ निकला, एक औषधि निकली। धरती से तुलसी मां निकली, अब उसमें जो गुण है, जो रस है, जो औषधि का रस है, जो औषधीय गुण है, वो चंद्रमा से आते हैं। यदि आप आयुर्वेद के शास्त्रों को देखें तो वो तो वैदिक काल से कहे चले जा रहे हैं कि चंद्रमा से रस प्राप्त करती हैं सारी औषधियां। सूर्य से तेज प्राप्त करती हैं, बल प्राप्त करती हैं, वृद्धि प्राप्त करती हैं, धरती से भी वृद्धि प्राप्त करती हैं, लेकिन उसके अंदर जो दिव्य रस है वो चंद्रमा से आता है। वृद्धि सूर्य से आएगी, रस चंद्रमा से आएगा। वृद्धि धरती से आएगी, रस चंद्रमा से आएगा। वो रस जो औषधि बनकर रोगों को दूर करने में सहायक हो जाएगा। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में जब एक वैद्य किसी औषधि के पेड़ के पास जाते थे, परंपरा यही रही है। पहले ऐसा नहीं होता था कि दवाई बनाकर बेच दी जाए। वैद्य अपने जो उसके रोगी हैं उनके लिए खुद हाथ से दवाई बनाते थे। पूरी प्रक्रिया उनके सामने होती थी। वो खुद जाते, औषधि तोड़कर लाते, और औषधि तोड़ते हैं उससे पहले एक आवाहन किया जाता। आवाहन किया जाता सूर्य का, चंद्र का, धरती का, हवाओं का, कि सारे दिव्य गुण इस औषधि में उतार दीजिए। और धन्यवाद किया जाता उनका कि आपने सब उन औषधियों को रस से युक्त किया। हे चंद्रमा, आपका धन्यवाद है। हे सूर्य, आपका धन्यवाद है, आपने वृद्धि दी। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा के माध्यम से रस स्वरूप होकर औषधियों में आ जाता। तो वैद्य जो है वो जाता, नतमस्तक होता, आवाहन करता और उस पेड़ का आवाहन करता कि अपनी दिव्यता को इस पत्तियों में, इस फूल में, इस टहनी में उत्पन्न करे, और फिर जाकर वो जो औषधि है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावी होती। अभी तो ऐसे ही काट देते हैं, पता भी नहीं। तो औषधि के गुण भी परमात्मा से आ रहे हैं। तो जीवन भर जो रक्षा हो रही है वो भी परमात्मा से, और जो औषधि है वो भी परमात्मा से। तो चंद्रमा औषधियों को, पेड़ों में रस देता है। अब यदि विज्ञान की दृष्टिकोण से देखें तो इसमें बहुत सारे अनुसंधान लगातार हुए और पाया कि हाँ, चंद्रमा की जो शीतलता है उससे बहुत सारी औषधियों पर, पेड़ों पर प्रभाव पड़ता है, उस दिव्यता पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि घर के अंदर रखे जाएं तो वो औषधीय गुण नहीं आ पाते, वो रस नहीं आ पाता जो रस बाहर आ पाएगा। जो चंद्रमा के नीचे है उनमें जो रस है, और जो चंद्रमा के नीचे नहीं है उन पौधों में जो रस है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होगा। औषधीय गुणों में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। तो चंद्रमा, भगवान कह रहे हैं, रस स्वरूप होकर चंद्रमा के माध्यम से मैं औषधियों को उत्पन्न कर देता। तो भगवान यहां पर अपनी दिव्यता की बात, और भगवान ने कई बार अपनी दिव्यता की बात की, और अर्जुन को जैसे जैसे वो अपनी दिव्यता की बात करते चले जा रहे हैं वैसे वैसे अर्जुन का जो अहंकार है वो गलना शुरू हो जाता है, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, वो छोटा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो देख रहा है कि जो परमात्मा है वो मेरे सामने खुद खड़े होकर मुझको ज्ञान दे रहे हैं और अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। वो विभूतियां जो हमें पता नहीं है, बस हमें लगता है कि ऐसे ही औषधियों, ये पेड़ों में ऐसे ही कुछ कोई प्रॉपर्टीज होंगी जिससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। भगवान उसकी भी डिटेलिंग कर रहे हैं, कैसे उसमें वो प्रॉपर्टीज पैदा होती है, चंद्रमा से कैसे आती है, रस कैसे बनता है, और वो औषधि किस तरह से जो रोगी है उसके रोग को दूर करने में सहायक हो जाती है। तो धरती से
मैं पोषण करता हूँ, औषधि से मैं पोषण करता हूँ। और भगवान कह रहे हैं कि जो तेज है, प्रकाश है, उससे मैं पोषण करता हूं, तो हर रूप से मेरे द्वारा ही पोषण हो रहा होता है। तो इस तरह से ये 13वां श्लोक यहां पर पूरा होता है। भगवान अर्जुन के हृदय को खोल रहे। हृदय का खुलना बहुत जरूरी है जी, इसलिए अपने आप को सरल करो, सौम्य करो। एक कलुषिता कुछ हाथ हासिल नहीं आएगा। जितना कोमल हृदय होंगे, जितना सबकी भलाई का भाव होगा, जितना अंदर सबके लिए प्रेम होगा, उतना हम अध्यात्म की यात्रा में बढ़ते चले जाए। हमें तो अपने स्वार्थ से ही फुर्सत नहीं है। बस मेरा पेट भर जाए, मेरा हो जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मेरे काम होने चाहिए, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, दुनिया का मुझे कुछ मतलब। इससे हृदय थोड़ी खुलता है, ये तो और अशुद्ध हो जाता है। और आज के समय में जब कोरोना काल है, चारों तरफ हाहाकार है, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, वो काला बाजारी में लगे पड़े हैं। तो क्या उससे हृदय उन्हें खुल पाएगा? वो तो और कलुषित किए जा रहे हैं अपने हृदय को। ये मौका था उदार होकर अपने आप को प्रकट कर देने का, और वहीं पर हमने स्वार्थ के कारण से उस हृदय को, कभी कभी परमात्मा, कभी कभी दिव्यता, कभी कभी प्रकृति हमारे हृदय को खोलने का मौका देती है। हर समय नहीं मिलता, और जब मिलता है तब उसको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति से कुछ आया है। तो ऐसे में जितना हो सकेगा हम हृदय खोलेंगे तो हृदय खुल जाएगा। एनर्जी हृदय की तरफ जो गति करेगी तो हम अंतर्मुखी होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आज ये 3 श्लोकों की चर्चा हुई। अब हम आगे की चर्चा अगले सत्संग में करेंगे। अभी समय है प्राणायाम को सीखने का, समझने का और उसको अपने जीवन में उतार लेने का। यूं तो श्वास के अभ्यास अनेक है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कपालभाति क्रिया की। कपालभाति एक क्रिया है। योग में षटकर्मों का वर्णन किया गया है। षटकर्म जिसमें 6 कर्म होते हैं। 6 कर्म: धोती, बस्ती, नेति, नौली क्रिया, त्राटक और कपालभाति। ये जो 6 कर्म हैं, ये हमारे शरीर की सफाई का काम करते हैं। इसमें से कपालभाति जो है वो हमारे वायु के माध्यम से शरीर की सफाई करती है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है या जो भी विजातीय तत्व हैं, विषाक्त तत्व हैं, उनकी सफाई का काम होता है कपालभाति से। कपालभाति एक अनूठी क्रिया है जो हमारे शरीर के हर अंग प्रत्यंग की शुद्धि करके वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने में मदद करती है। कपालभाति देखा जाए तो वजन को कम करने में, मोटापे को कम करने में, पेट का घेरा बढ़ गया हो कम करने में, डायबिटीज हो चूंकि पेनक्रियाज को एक्टिवेट करके बीटा सेल्स को सक्रिय करती है और इंसुलिन का निर्माण होने लगता है, जिनको कब्ज की शिकायत है, गैस की शिकायत है, पेट खुलकर साफ ही नहीं होता, भूख अच्छी नहीं लगती, खाना तो खाते हैं, पाचन सही प्रकार से नहीं होता, तो पेट के जो रोग हैं वो कपालभाति से बहुत ही शीघ्रता से दूर होने लगते हैं। और अक्सर बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, या तो मन से शुरू होती हैं, या पेट से शुरू होती हैं, या बाहर प्रकृति से आ जाती है। तो पेट से जो बीमारियां शुरू हो रही हैं, क्यों ना उनको हम ठीक कर लें। तो पेट के तमाम रोग और पेट के सारे जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे वो लीवर हो, पेनक्रियाज हो, स्प्लीन हो, इंटेस्टाइन्स हो, ब्लैडर हो, यूरिनरी ब्लैडर हो, दोनों किडनी हो, सभी के स्वास्थ्य को कपालभाति क्रिया ताकत देती है, बल देती है। और केवल पाचन तंत्र को ही बल नहीं देती, कपालभाति हमारे फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा देती है, क्योंकि हम जो श्वास बाहर फेंकते हैं वो फेफड़ों की शक्ति से फेंकते हैं। जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं तो फूंक मारते हैं, शंख बजाते हैं, फूंक मारते हैं, तो फेफड़ों की शक्ति से फूंक मारते हैं। जितने फेफड़े मजबूत होंगे उतना ही लंबा शंख बजा पाएंगे, गुब्बारा फुला पाएंगे, फूंक मार पाएंगे, दूर रखी मोमबत्ती को बुझा पाएंगे। इसलिए जो पल्मोनरी टेस्ट होता है उसमें फूंक मारी जाती है कि ताकत कितनी है फेफड़ों की। तो कपालभाति
सांस को बाहर जब हम फेंकते हैं तो फेफड़ों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और ऐसे में आज जो ये समय चल रहा है, यहां पर अपने फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी हमें रोग नहीं है, आक्रमण नहीं है, बुखार नहीं है, कोरोना का इंपैक्ट नहीं है, हम पॉजिटिव नहीं है कोरोना से, लेकिन हम कपालभाति उस समय कर सकते हैं। यदि पॉजिटिव है तो फिर नहीं करना, क्योंकि अभी बुखार आ गया, अभी फेफड़े कमजोर हुए, फेफड़ों पर अटैक है, वहां पर फिर हम दूसरे अभ्यास जो हमने कल भी सीखे थे, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, थोड़ी देर श्वास को होल्ड करना, गहरा ओम का जाप करना, वो अभ्यास हम धीरे धीरे करेंगे। लेकिन कपालभाति उनके लिए है जो स्वस्थ है और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं। तो फेफड़े हमारे मजबूत हो जाएंगे, और हृदय, हार्ट को कपालभाति बहुत ही ज्यादा ताकत देती है, क्योंकि ये एक हीट पैदा करती है, और जिसके कारण से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, जो भी कुछ एक्सेस बॉडी के अंदर हो गया है, उसको बर्न करने का काम करता है। और कपालभाति इतना ही नहीं, हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को भी स्वस्थ बनाए रखती है। जो चयापचय की क्रिया है उसको नियंत्रित कर देती है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर देती है, संतुलित कर देती है, हाइपोथायराइज्म या हाइपरथायराइज्म नहीं होने देती, स्वर यंत्र को बैलेंस करती है, कफ का जमाव दूर करती है। जिनको नजला, जुकाम है, गले में कफ का जमाव रहता है, या सही प्रकार से हकलाकर बोलते हैं, सही प्रकार से बोल नहीं पाते, वॉइस क्लियर नहीं, साथ ही साथ फिर और ऊपर जाए तो ये कपालभाति क्रिया आंखों की ज्योति बढ़ाएगी, कान से सुनने की ताकत बढ़ाएगी, नाक से सूंघने की शक्ति को बढ़ा देगी, जीभ से स्वाद की शक्ति को बढ़ाएगी, बालों का झड़ना, टूटना, सफेद होना थम जाएगा, और सोचने समझने को बल देगी ये कपालभाति। क्योंकि ऊर्जा का संचार हमारे ब्रेन की तरफ, न्यूरॉन्स की तरफ होने लगता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन जब ब्रेन की तरफ बढ़ता है तो हमारे ब्रेन फंक्शन जो है वो बहुत ही प्रॉपर होने लगते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी स्वस्थ करके पूरी बॉडी में फैले हुए सिस्टम, नर्वस सिस्टम को कपालभाति से स्वास्थ्य मिलता है, बल मिलता है। तो एक अनूठा अभ्यास है कपालभाति। क्योंकि इसमें श्वास को तेजी से बाहर फेंकते हैं, तो ऐसे में कुछ सावधानियां भी आ जाती है। क्योंकि श्वास को तेजी से बाहर फेंका जा रहा है और पेट हमारा जाता है अंदर की तरफ, एक घर्षण पैदा होता है जिससे हीट जनरेट होती है, और जो वो हीट जनरेट होती है, तो ऐसे में यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और वो कपालभाति कर रहा है तो वो अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा लेगा। किसी को हाइपर एसिडिटी है और वो कपालभाति कर रहा है तो हाइपर एसिडिटी को बढ़ा लेगा। क्योंकि पेट बार बार जर्क कर रहा है अंदर की तरफ, किसी को हर्निया की शिकायत है तो वो अपने हर्निया को बढ़ा लेगा। क्योंकि लगातार एक जर्क हो रहा है, तो किसी को स्लिप डिस्क है, लोअर बैक पेन है और लगातार बैठकर वो कर रहा है तो वो उससे बढ़ जाएगा। या किसी को माइग्रेन है, क्योंकि बार बार जर्क हो रहा है तो माइग्रेन की शिकायत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इन सावधानियों का ध्यान हमें रखना होगा। या गर्भवती महिला है तो कपालभाति वहां पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि पेट पर पूरा प्रेशर रहता है। तो इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए जब सही प्रकार से कपालभाति का अभ्यास किया जाए तो ये एक अद्भुत राम बाण की तरह कार्य करना। ऐसे ही जैसे घर में रोज झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं तो घर चमक जाता है, ये भी वायु के माध्यम से, हवा के द्वारा अंदर की सफाई कर रहा है। फेंक रहे हैं सांसों को बार बार इस प्रकार से बाहर। जब श्वास बाहर फेंके तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। श्वास भरने पर कोई ध्यान नहीं, क्योंकि श्वास तो अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। बाहर वायु का दाब इतना है, जैसे ही आप जिस गति से, जिस तेजी से, जिस तीव्रता से श्वास को खाली करेंगे वो भर जाएगा। आपका काम खाली करना है, भरना काम तो प्रकृति का है, फेफड़ों का है, वो भर लेगा। तो हमारा यहां पर काम है, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं घर में तो केवल झाड़ू को आगे की ओर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, पीछे झाड़ू अपने आप आ जाती है। कभी ध्यान नहीं देते पीछे लाने पर, हम तो आगे पर ध्यान, पीछे आ ही रही है हर बार, आगे पर ही ध्यान है। ऐसे ही श्वास निकालते जाओ, अपने आप भरा जा रहा है। तो कपालभाति में श्वास को बार बार नासिका, दोनों नासारंध्रों से बाहर फेंकना है और पेट को अंदर की ओर खींचना है। आंखें बंद होंगी, कमर सीधी होगी, गर्दन सीधी होगी, कंधे रिलैक्स होकर पीछे की तरफ होंगे, जिससे लंग्स एकदम रिलैक्स हो जाए। और आंखें बंद करके हमें इसको 3 राउंड कपालभाति का अभ्यास करेंगे। पहले राउंड में अपने ध्यान को केवल पेट पर रखना और ऐसा भाव डालना कि मेरे पेट के सारे ऑर्गन्स, सारे अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो रहे हैं। वहां जो भी कुछ विजातीय तत्व हैं, दूषितताएं हैं, मल हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं। मेरे सारे अंग प्रत्यंग स्वस्थ होकर तमाम रोगों को दूर कर रहे हैं, ये भाव। और यदि किसी को डायबिटीज है,
तो ऐसा भाव डाले कि पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स है वो सक्रिय हो रहे। लीवर से एंजाइम्स प्रॉपर जिनके नहीं है या लीवर प्रॉब्लम है तो वो भाव डाले कि मेरा लीवर, जिनको किडनी की शिकायत है, स्टोन है, तो भाव डाले कि किडनी, ध्यान किडनी की तरफ ले जाए। एक भाव, एक धारणा करनी होगी। भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। माताओं बहनों में ओवरी या यूट्रस की कोई शिकायत हो तो भाव डालना है। तो इस तरह से पेट के अंगों पर जहां जो विकृति है अपने आप को पूरी तरह से फोकस कर दीजिएगा। पतंजलि इसको धारणा कहते हैं, क्योंकि एनर्जी वही गति करेगी जहां पर आपने फोकस किया है। मन जहां पर आपने ठहराया है, जैसे मुट्ठी को बांधते हैं तो अपने ध्यान को हमने मुट्ठी पर ले आए तो शरीर की सारी शक्ति मुट्ठी की तरफ खिंच जाती है। ऐसे ही जब अपने मन को हम किसी अंग विशेष पर लेकर जाएंगे तो जो कपाल भाती से जो प्राणा एक्टिवेट हो रहा है, प्राणा बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, वो एनर्जी उस अंग विशेष की तरफ गति करना शुरू कर देगी मन के माध्यम से। तो वो अंग बहुत ही तेजी से स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो पहले राउंड में ध्यान को पेट पर, दूसरे राउंड में ध्यान को वक्षस्थल पर, जिसमें फेफड़े, हृदय, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड आएगी, गले, और तीसरे राउंड में अपने ध्यान को मन और मस्तिष्क पर, इंद्रियों पर रखना होगा। इस तरह से 3 राउंड नीचे से ऊपर। जैसे हम अ उ म का जाप करते हैं तो अ में जो नाद है वो पेट से उठता है, नाभि से उठता है। उ में जो नाद है वो छाती से उठता है, और म में मस्तिष्क में उसका स्पंदन होता है। तो इसी प्रकार से 3 राउंड। तो सीधे बैठे हैं, सावधानी का ध्यान रखते हुए आंखों को बंद कर ले, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, जिसमें तर्जनी उंगली अंगूठे के साथ मिली है, बाकी 3 उंगलियां सीधी हैं। और हाथ की हथेली टाइट होगी और पूरा हाथ कलाई से ऊपर तक ढीला होगा। मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा, बंद होगी आंखें। तो शुरू करते हैं कपाल भाती का अभ्यास। सांस को नाक से लंबा बाहर, जैसे दूर तक सांस जा रहा है, जैसे मोमबत्ती रखी और दूर हम बुझा रहे। जितना दूर तक सांस जाएगा पेट उतना अंदर की ओर खींचेगा। तो करते जाएं बार बार। ध्यान पेट पर है और भाव डालें कि मेरा पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। करते जाइए, करते जाइए। एक प्रसन्नता लिए हुए कपाल भाती क्रिया का अभ्यास करते जाइए। मेरा वजन कम हो रहा है, मोटापा दूर हो रहा है, कब्ज, गैस, डकार, एसिडिटी, अफारा, तमाम पेट के रोग दूर होते हुए, ये भाव प्रबल रखते हुए फेंकते जाएं श्वासों को बाहर और पेट को खींचते रहे बार बार अंदर की तरफ। एक पंपिंग हो रही है, एक हलचल हो रही है। ये अंदर को बार बार पेट के खींचने से सारे ऑर्गन्स की एक मालिश हो रही है। जैसे मालिश करते हैं, जैसे बाहर कोई पोछा लगा दिया गया तो एकदम फर्श चिकना हो जाता है, ऐसी बार बार पेट को अंदर की ओर पंप कराकर हम वायु के माध्यम से अंगों को ताकत और को स्वास्थ्य दे रहे हैं। जब थकान लगे तो रुक जाना, विश्राम। सांस निकाला, बंद आंखें, आराम से मुस्कुराता हुआ चेहरा, और बैठे रहे अपने मस्ती में, अपने आप से जुड़े हुए। कपालभाति हमें थॉटलेस की तरफ ले जाती है। खुद ब खुद ध्यान का अनुभव इसके बाद प्रकट होने लगता है। अब ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होने लगता है। एक लंबा सांस भरे और निकाल दे। कपालभाति में अक्सर लोग गिनती गिनने लगते हैं कि हम 50 बार करेंगे, 100 बार करेंगे, 200 बार करेंगे, और गिनती गिनते रहते हैं, क्रिया चलती रहती है। या वो घड़ी ले रख के बैठ जाते हैं, मुझे 2 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है। अब आप बताओ, जब गिनती गिन रहे हो, ध्यान घड़ी पर है, तो ध्यान तो कहीं बाहर चला गया ना। ध्यान तो पेट पर रखना था, रोगों पर रखना था, ध्यान तो अंगों पर रखना था, उसको ताकत देनी थी, भाव डालना था। भाव से प्रभाव होगा, भाव नहीं तो प्रभाव नहीं होगा। इसलिए लोग सालों साल करते रहते हैं लेकिन लाभ नहीं होता, क्योंकि धारणा तो, संकल्प तो पैदा ही नहीं हुआ, ध्यान तो तन पर आया ही नहीं, योग तो हुआ ही नहीं, जुड़न तो हुआ ही नहीं।
तन और मन तो मिला ही नहीं, ध्यान तो गिनती पर कहीं भाग गया। एक व्यायाम हो रहा है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम पर हमने एक क्रिया को डाल दिया है, उससे वो लाभ ना हो पाएगा। इसलिए भाव के साथ करो। चलो दूसरा राउंड करते हैं, जिसमें ध्यान अपने फेफड़ों पर, हृदय पर, गले पर रखना और पूरे भाव के साथ कि मेरे फेफड़े स्वस्थ और सक्रिय हो रहे हैं, उनकी शक्ति बढ़ रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई फेफड़ों में बढ़ रही है। वो फेफड़े जो 1/3 ही यूज होते हैं, मैक्सिमम यूज किए जा रहे हैं, उन फेफड़ों में जहां पर, उन स्थानों पर, उन वायु कुपिकाओं में जहां पर ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता। और अक्सर फेफड़े, निचले हिस्से के फेफड़े तो फिर भी सक्रिय रहते हैं, ऊपर के फेफड़े तो हमारे यूज ही नहीं होते, क्योंकि हम हवा, ऑक्सीजन उतने भरते ही नहीं। लेकिन जब हम ये क्रिया करेंगे तो ये भाव डालना कि मेरे फेफड़े स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त हो रहे हैं, और एक तरह से, एक जब फेफड़े चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे तो कोरोना का इम्पैक्ट यदि बॉडी पर हुआ भी, वायरस का असर हुआ भी, तो फेफड़ों पर अपना काम नहीं करेगा। वो करेगा भी तो बहुत थोड़ा सा करके रह जाएगा, क्योंकि आपने फेफड़ों को पहले से ही मजबूती दी हुई है। तो शुरू करते हैं दूसरा राउंड। तेजी से बाहर फेंक, ये बाहर निकालने की क्रिया फेफड़ों से हो रही है जी। फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, आवाज होगी, सांस निकालने की आवाज, भरने की आवाज नहीं होगी। लगातार निकालते हुए अपने फेफड़ों को बल दिया जा रहा है, हृदय को बल दे रहे, हृदय की क्रियाकलाप व्यवस्थित कर रहे। आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा नहीं होगी, क्योंकि हमने खोल दिया है, रोज पंप किया है, एनर्जी को बढ़ाया है। करते जाइए। विश्राम, शांत भाव से बैठे। अनुभव किया कि मेरी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स स्वस्थ हुई, स्वर यंत्र को बल मिला, दोनों फेफड़े स्वस्थ हुए, हृदय को, हृदय की मांसपेशियों को और बेहतर तरीके से निरोगता प्राप्त हुई। ऐसा भाव, और ये अनुभव भी कर सकते हैं कि मानव फेफड़ों की तरफ कुछ गति, कुछ एनर्जी बढ़ रही है। तीसरा राउंड, ध्यान गले से ऊपर, इंद्रियों पर, मन मस्तिष्क पर, सभी पर लेकर आने। शुरू करते हैं। करते जाइए, करते जाइए, लंबा सांस बाहर फेंको, सांस खुद ब खुद अंदर जाने दो, पेट अंदर जा रहा है। मन में भाव है कि आंखों से देखने की शक्ति, कान से सुनने की, नाक से सूंघने की, मुंह से स्वाद की और बोलने की शक्ति बढ़ रही है, त्वचा से स्पर्श की शक्ति बढ़ रही है, सोचने समझने की शक्ति का विस्तार हो रहा है, नींद की क्वालिटी को बेहतर करने में मदद करता है। लगातार करते जाओ इस अभ्यास को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव हो रहा है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन में एनर्जी का फ्लो बैलेंस किया जा रहा है। बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने में यह अभ्यास मदद करता है, शरीर के संतुलन को बनाए रखने में, मन के संतुलन को बनाए रखने में, पॉजिटिविटी को बनाए रखने में बहुत ही लाभकारी है। जब थकान सी लगे तो रुक जाना, विश्राम, शांत भाव। एक ठहराव आ गया, हल्कापन आ गया, कोई विचार, ख्याल, चिंता, चिंतन है ही नहीं। जैसे शांत तालाब हो, कोई हलचल ना हो, ऐसे ही चित्त शांत है, कोई विचारों की हलचल है नहीं। करते हैं ओम का जाप, सांस पूरा भरना, पहले अ का उच्चारण करना मुंह खोलकर, फिर धीरे धीरे मुंह बंद करते हुए ऊ में बदल जाएगा, और फिर मुंह बंद करके म में बदल जाएगा। तो सांस भर लीजिए, ये भी हमारे फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा देगा। आ
फिर से पूरा सांस भर लें। आ एक बार और। आ ओम शांति, शांति, शांति। हाथों को उठाकर हथेलियों को रगड़ लीजिएगा। हथेलियां गर्म कर ले, ऊर्जा का संचार हथेलियों की तरफ होने दे, एनर्जी फ्लो हथेलियों की तरफ होने दे। जब हथेलियां गर्म हो जाएं, आंखों के ऊपर रख लें, जिससे हथेलियों से ऊर्जा आंखों की तरफ, चेहरे की तरफ बढ़ जाए और चेहरे का आभा मंडल और आंखों की ज्योति में वृद्धि प्राप्त हो। धीरे से हथेलियां हटा लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।